नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय गणित देखिए इस प्रकार से विषय गणित कक्षा 8 की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे परिशिष्ट गणित की वैकल्पिक विधियाँ। देखिए यह हमें पाठ दिया गया है, इसे हम किस प्रकार से समझेंगे, हल करेंगे, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए परिशिष्ट गणित की वैकल्पिक विधियाँ, इसके अंतर्गत 10 प्रश्न दिए गए हैं। इन 10 प्रश्नों के आंसर हम गणित की पाठ्यपुस्तक से किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए हम समझते हैं। तो देखिए यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। इसी प्रकार के सभी नए कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर भी सभी विषय के वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वैण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया है 85 का वर्ग। इस प्रश्न की समझ के लिए गणित कक्षा 8 के पृष्ठ क्रमांक 274 को आप देख सकते हैं। उसके माध्यम से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो देखिए 85 का वर्ग अर्थात हम इसे लिखेंगे 85 गुणा 85। अब देखिए यहाँ पर एकाधिकेन, तो देखिए हम एक अधिक का प्रयोग करके इसे हल करेंगे। देखिए हम यहाँ पर जो इकाई का अंक है 5 और यहाँ 5, इसका हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 हम 25, और यहाँ पर देखिए 8 है और यहाँ 8 है दाही के अंक में। तो देखिए हम यहाँ पर 8 में 8 गुणा 9 कर देंगे, इकाई जो दाही का अंक है इसका हम एक अधिक कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8 गुणा 8 का एक अधिक क्या होगा 9 होगा, तो इसका हम गुणा कर देंगे तो 8 9 72। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा 7225 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला सवाल है, सूत्र यावत उन्नम तावत उनि कृत्य वर्गम च योजयेत का प्रयोग कर एक पंक्ति में हल कीजिए। तो देखिए 13 का वर्ग है, इसे हम समझ सकते हैं गणित की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 275 एवं 276 में हम देख सकते हैं। तो देखिए इसे इस प्रकार से आप यहाँ पर हल कर सकते हैं। यहाँ देखिए 13 का वर्ग है, तो हम इसे 13 का देखिए आधार क्या है 10 है, और हम यहाँ पर देखेंगे इसे हम 10 धन 3 अर्थात 3 क्या है इसका विचलन है, तो हम इसके आधार पर इसे हल कर सकते हैं। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं 10 धन 3, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो विचलन हुआ है 3, इसे हम इसका योग कर देंगे और विचलन का वर्ग कर देंगे। तो 13 धन 3 देखिए ऑब्लिक 3 का वर्ग, जो विचलन है इसका वर्ग कर देंगे। तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, और 13 में हम 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 16। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ जाएगा 169, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सूत्र एक न्यूनैन पूर्वैण के प्रयोग से 99 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे आप समझ सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 273 से गणित की पाठ्यपुस्तक से। तो देखिए एक न्यूनैन अर्थात हम एक कम करके इसे हल करेंगे। तो देखिए 99 का वर्ग अर्थात हम इसे लिख सकते हैं 99 गुणा 99, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे जो इकाई का अंक है 9, देखिए यहाँ पर हम 9 में 9 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 81, ठीक है। 81 के हम यहाँ एक लिख देंगे, और देखिए यहाँ पर 99 से हम एक कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा 98। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर 9801 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, 41 का वर्ग द्वंद्व योग विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए 41 का जो वर्ग है
ये द्वंद्व योग विधि से हमें ज्ञात करना है। तो इसकी समझ के लिए आप पृष्ठ क्रमांक देख सकते हैं 278। तो देखिए 41 का हम अंक समूह इस प्रकार से लिखेंगे। अंक समूह देखिए 4, फिर 4, 1 और फिर 1, ठीक है। तो इस प्रकार से अंक समूह लिख देंगे। अब हम देखेंगे इनके जो समूह बने हैं इनको हम इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 4 का वर्ग, फिर यहाँ आ जाएगा देखिए 4 गुणा 1 और इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे और यहाँ पर 1 का वर्ग, ठीक है। तो 4 का वर्ग के अंदर हो जाएगा 16 और देखिए 2 चौके 8, 8 एकम 8 और 1 का वर्ग 1 और हम इसे अब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 1681 इस प्रकार से, या इसे हम जोड़ देंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर 41 का वर्ग आ जाएगा 1681। इसके बाद देखिए अगला है पाँचवा 289 का वर्गमूल विलोकनम विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसकी समझ के लिए हम देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 280। इसे हम देखेंगे यहाँ पर 289 का वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो इकाई का अंक है 289 में ये 9 है। तो देखिए तो हम देखेंगे इसके आधार पर यहाँ पर एक तो इसका जो वर्ग होगा ये 13 होगा या 17 होगा। क्योंकि देखिए इकाई का जो अंक है 9, ये इसका 3 का वर्ग होता है 9, या फिर 7 के वर्ग में 9 आता है। देखिए इकाई के अंक में 3 का वर्ग 9 और 7 सतैया 49, 7 के वर्ग में भी 9 आता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे समझ सकते हैं कि इसका जो वर्गमूल होगा ये 13 या 17 होगा। इसे आप समझ सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 280 से भी इसे आप समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है 23 का घन सूत्र a धन b का घन बराबर a का घन धन 3a वर्ग b धन 3ab वर्ग धन b का घन की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो इसकी समझ के लिए आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 282। देखिए इस प्रकार से हम सूत्र लिख देंगे। अब हम इसे देखेंगे यहाँ प्लस के स्थान पर हम इसे ऑब्लिक कर सकते हैं। तो a ऑब्लिक b का घन, तो इसे इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। देखिए तो अब हम इसका 23 का घन इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात करेंगे। तो देखिए 23 में हम देखेंगे यहाँ से a 2 को मान लेंगे और b 3 को मान लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके मान रखकर देखिए इसे आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर के पास आंसर आ जाएगा 12,167, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला है प्रश्न 7 345 का वर्ग द्वंद्व योग विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने पूर्व में जो सवाल किया था, देखिए प्रश्न 4 इसकी तरह ही हम प्रश्न 7 का हल करेंगे। देखिए इनके हम समूह बना लेंगे 345 के। तो देखिए इसके समूह इस प्रकार से बन जाएंगे 3, 34, 345, 45 और 5। अब इसे हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। देखिए 3 का वर्ग यहाँ पर देखिए इसमें 2 का गुणा कर देंगे, 3 गुणा 4। इसी प्रकार से देखिए 345 है तो इसमें भी हम देखेंगे 2 का गुणा करेंगे और यहाँ पर इकाई का अंक और ये जो सैकड़े का अंक है इसका हम गुणा करके ये जो बीच का अंक है इसे हम जोड़ देंगे और इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए 2 गुणा 4 गुणा 5 और फिर 5 का वर्ग। तो इस प्रकार से हम इसे लिख देंगे और इसके आगे हम इसे हल कर देंगे। देखिए इसके बाद हम इसे जोड़कर देखिए इसका आंसर हम इस प्रकार से निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है विलोकनम विधि से 2197 का घनमूल ज्ञात कीजिए। क्रिया विधि लिखने की आवश्यकता नहीं है, देखिए आप इसे शॉर्टकट में भी हल कर सकते हैं विलोकनम विधि से। तो इसकी समझ के लिए आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 287, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे 2197 का आप घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए घनमूल ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे ये जो इकाई का अंक है यहाँ पर कितना है 7 है। तो देखिए 7 किसके वर्ग में आता है 3 के वर्ग में, 3 तिया 9,
सॉरी 3 के घन में आता है 7, तो देखिए 3 का घन होता है 27, अर्थात इकाई के अंक में 7 है। और इसी प्रकार से देखेंगे अन्य जो अंक है इनके घन में 7 नहीं आता है। तो इस प्रकार से इसका जो घन होगा ये क्या तो इसका घनमूल होगा 13। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर देख सकते हैं। हमने देखिए इसके यहाँ पर घनमूल भी समझने के लिए बता दिया है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 3x का वर्ग धन 5x धन 3 का x का वर्ग धन 3x धन 1 से गुणा ऊर्ध्व तिर्यक द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसे आप समझ सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 288 से। देखिए ऊर्ध्व तिर्यक विधि से हम इसे हल करेंगे। तो देखिए इसे इस प्रकार से हम एक के नीचे एक लिख देंगे। अब हम देखेंगे ऊर्ध्व तिर्यक में 3 का गुणा हम इससे करेंगे, 3 एकम 3। अब हम 5x का गुणा 1 से करेंगे तो 5 एकम 5 और 3 तिया 9, कितना हो जाएगा यहाँ पर 14x। अब देखिए यहाँ पर जो 21x का वर्ग आया तो इसे हम देखेंगे, इसे हम अब 3x का वर्ग का 1 से हम गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, और इस x का 3 से गुणा करेंगे तो 3x वर्ग, ठीक है। और यहाँ देखिए 5 और इसका गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, तो 3 और ये 3 कितना हो जाएगा 9। देखिए यहाँ पर 3 और ये 3 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ 5 तिया 15, 6 और 15 कितना हो जाएगा 21 x का वर्ग। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा, अब हम ये 14x का वर्ग अर्थात देखेंगे 3 तिया 9 और 5 एकम 5, इसका हम इससे गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14x का वर्ग। और यहाँ देखिए 3 का हम इस x से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 x की घात 4। इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे ऊर्ध्व तिर्यक द्वारा हम इसका हल कर सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा 3x की घात 4 धन 14x का वर्ग धन 21x का वर्ग धन 14x धन 3। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 10, 996 का घन को निखिलम सूत्र से हल कीजिए। तो देखिए आप इसे समझ सकते हैं इस प्रकार से। इसका आंसर आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 285 से, ऐसे समझकर आप हल कर सकते हैं इस प्रकार से। निखिलम सूत्र में देखेंगे हम आधार और विचलन इस प्रकार से। 996 का हम आधार देखेंगे तो 1000 है, और इसका विचलन हो कितना हुआ है 1000 में से हम 4 घटाएंगे तो ये इसका विचलन आ जाएगा, ठीक है। 996 4 घटाने पर प्राप्त होता है, तो ये जो विचलन है इस प्रकार से हम लिख देंगे। अब सूत्र है निखिलम सूत्र, संख्या का घन बराबर संख्या धन कोष्टक में 2 गुणा विचलन ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का वर्ग ऑब्लिक विचलन का घन। तो इस प्रकार से आप यहाँ इस सूत्र में मान रख देंगे। संख्या है 996 धन 2 गुणा विचलन कितना है ऋण 4 है, गुणा 3 गुणा ऋण 4 का वर्ग विचलन का वर्ग और यहाँ विचलन का घन। तो देखिए अब 996 यहाँ 2 गुणा 4 अर्थात 4 दूनी 8, यहाँ देखिए धन का ऋण है तो -8 ऑब्लिक 3 गुणा, देखिए यहाँ पर 4 का हम 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा ऋण 4 आएगा, ठीक है। देखिए इस प्रकार से सॉरी 16 जो कि 64 यहाँ आ जाएगा। यहाँ देखिए 4 चौके 16 ऋण 16 और यहाँ पर आ जाएगा देखिए ऋण 4 है। यहाँ देखिए यहाँ ऋण 4 और ऋण 4 का गुणा करने पर हमें धन प्राप्त होगा, और यहाँ पर देखिए ऋण 4 का 3 बार गुणा करेंगे तो हमें ऋण 64 प्राप्त होगा। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए 996 ऋण 8 ऑब्लिक 0 48 और इसे हम लिख देंगे 0 64, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख देंगे ऑब्लिक में। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पर ये ऋण 64 है तो हम इसे घटा देंगे और बाकी संख्या को देखिए इस प्रकार से लिखेंगे। 996 से हम 8 घटाएंगे तो 998 बचेगा, 0 48 को मिला देंगे। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पर अब हमें संख्या घटाना है तो यहाँ पर 3 अंक है तो 3 शून्य लगा देंगे। इसके बाद हम 64 इसे घटा देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। तो देखिए 98 करोड़ 80 लाख 47,936 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप निखिलम सूत्र के माध्यम से इसे हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस अध्याय के सभी
10 प्रश्नों के आंसर आप आसानी से अपनी पाठ्यपुस्तक के आधार पर समझकर हल कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से अगर इस अध्याय के अंतर्गत सभी 10 प्रश्नों को समझने में यदि आपको प्रॉब्लम हो या कोई त्रुटि हुई हो तो आप इसे अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने प्रश्न रख सकते हैं। और इसमें और अधिक समझ के लिए आप अपनी पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक के आधार पर सभी प्रश्नों के हल आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।